नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुज अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुस्सी। तो गुस्सी जो ब्रांड है उसमें पहली बार भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट ऑर्डर्स कार्बन डेटिंग ऑफ शिवलिंग एट ज्ञानवापी। तो किस उच्च न्यायालय ने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मतलब खोज करने का आदेश दे दिया है? आंसर होगा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में ये अवेलेबल है और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो राजधानी में ना होकर इलाहाबाद में है, ध्यान रखिएगा। कई बार उन राज्यों के हाई कोर्ट्स को पूछ लिया जाता है जो कि हाई कोर्ट में जो कि वहाँ की कैपिटल में अवेलेबल नहीं होते। तो ज्ञानव्यापी आपने सुना होगा, वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि वो अब कार्बन डेटिंग टेस्ट कर सकते हैं वहाँ के शिवलिंग का। ध्यान रखिएगा, ज्ञानव्यापी कहाँ पर अवेलेबल है? वाराणसी में अवेलेबल है। हिंदू टेंपल की साइट क्लेम की जा रही है हिंदू एक्टिविस्ट के द्वारा, उसके बाद ये ऑर्डर दिया गया आफ्टर हियरिंग। ध्यान रखेंगे, हिंदू टेंपल साइट शिवलिंग कहाँ? वाराणसी। ज्ञानव्यापी वाराणसी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो कार्बन डेटिंग क्या होती है? ये एक साइंटिफिकल टेक्निक है जिसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनकी कार्बन 14, आपको पता है ये इसका आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, लेकिन इसमें मास कितना है? 14 का यूज़ करके हम एक किसी सैंपल की टेस्टिंग करते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि कितना पुराना रहा होगा, और इसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। ध्यान रखिएगा, इसमें कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। आगे बात करें तो इसमें मैंने बताया आपको एज वगैरह पता होती है, तो यहाँ पर एज पता करने की कोशिश की जाएगी कि जो मटेरियल वहाँ पर है वो 50,000 ईयर ओल्ड है कि नहीं। अब जो भी रिसेंटली में हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कोचिन पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा सागर श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त किया गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट को सिलवासा में इनॉग्रेट किया गया, और दमन द्वीप दादर नगर हवेली में ये अवेलेबल है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में इनॉग्रेट की गई। पहली बार सेंसस वाटर बॉडी का सेंसस हुआ और वेस्ट बंगाल इस पर टॉप कर गया, सिक्किम इस पर लास्ट कर गया, मतलब सबसे आखिरी में रहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया। भारत की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अंबेडकर सर्किट टूरिज्म ट्रेन को लॉन्च किया गया। भारत की 5वीं AI बेस्ड, भारत 5वीं पोजीशन पर रहा दुनिया में AI बेस्ड स्टार्टअप में, और ग्लोबल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? भारत में। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया, और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स नाम की चलेगी जो कि दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करेगी। अगला क्वेश्चन, विच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आंसर होगा ये राज्य पंजाब बन गया है। ध्यान रखिएगा, पंजाब में चलने का अधिकार प्राप्त हुआ है और पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा मई में इसको लागू किया गया। राइट एनफोर्समेंट क्या है? तो याद रखिएगा, आपको पता है बहुत सारे जो साइकिलिस्ट होते हैं, जो चलने वाले लोग होते, पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट से, गाड़ी के साइकिल से टकराने से, और या तो फुटपाथ में गाड़ी के चढ़ने से। अब पंजाब गवर्नमेंट ने राइट टू वॉक का ये जो डिसीजन दिया है, इससे क्या होगा कि इससे भारी जुर्माना लग सकता है अगर किसी की गाड़ी चढ़ती है
फुटपाथ पे और या फिर रोड एक्सीडेंट किसी फुटपाथ में लेटे हुए या साइकिलिस्ट का होता है तब। इसीलिए राइट टू वॉक का यहाँ पर रूल बनाया गया पंजाब में। ध्यान रखिएगा। फुटपाथ पर जो एनक्रोचमेंट है इसको रोकने के लिए भी इसको किया गया है कि कोई फुटपाथ को कब्जा ना कर ले। आपको पता है दुकानें जब बनाई जाती हैं तो उसके आगे की ज़मीन अपनी मर्ज़ी से ही कब्जा कर ली जाती है। कब्जा का मतलब वहाँ पर सामान आगे तक बिखेर दिया जाता है जिससे कि वो पूरा उन्हीं के अंडर में आ जाता है। तो अब उसको जो एनक्रोचमेंट किया गया है उसको भी हटाया जाएगा। तो राइट टू वॉक ये इसके ऊपर भी काम करने वाला है। साथ साथ जो फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं उनकी मौतों को कम करने के लिए ऐसा किया जाएगा। अब पंजाब की बात हुई है तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 23 है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 117 सीट्स है। लोकसभा में 13 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में अवेलेबल है। ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री पुलिस लॉन्चेस स्टे इन योर लेन कैंपेन। तो किस देश की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? आंसर होगा ये यूएई की जो पुलिस है, शारजहाँ की पुलिस, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक कैंपेन है स्टे इन योर लेन, मतलब कार जब चल रही है तो कोई अपनी लेन चेंज ना करे, सीधे सीधे अगर चलते रहे तो सभी लोग सारी जो कारें हैं वो आसानी से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी और एक्सीडेंट भी इससे कम होगा। तो इसीलिए यूएई की शारजहाँ पुलिस के द्वारा 11 मई को ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन चलाया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यूएई की बात हुई है तो यूएई की लोकेशन आपको बता दूं वेस्टर्न एशिया में है। और अगर इसके जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात करें तो ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट इसके मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका में डिसीजन लिया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट क्राइम। ये यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ है, इज़ अ नॉट क्राइम यहाँ पर होगा। और यूएस और मेक्सिको जिसने एग्रीमेंट किया है कि इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज की जाए और इलीगल कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो उस पर उसको रोका जा सके। पाकिस्तान लार्जेस्ट रेसिपेंट बना है एडीबी के फंड का। और 2022 में ऑपरेशन कावेरी भारत ने सिविल वॉर के समय पर सूडान में जो चल रहा है वहाँ से अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए चलाया है। सीरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा भारत लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है अमेरिका का। और घाना पहली कंट्री ऐसी बना जिसने अप्रूव कर दिया है ऑक्सफोर्ड की मलेरिया की वैक्सीन को बच्चों के लिए। अल सल्वाडोर जिसने लाइसेंस क्रिप्टो फॉर्म्स के लिए लॉन्च किया है। फिनलैंड 31st मेंबर बना है नाटो का। और फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्राज़ील की रही हैं दिल्मा राउसेफ, इनको एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम 12 मई को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 12 मई को हम वर्ल्ड प्लांट डे ऑब्ज़र्व करते हैं। और 2020 से इसको हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के माध्यम से मना रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज़ फुटबॉल प्लेयर एंटोनियो गर्बजल पास्ड अवे ऑन 9 मई 2023। तो 9 मई 2023 को किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो गर्बाजल का निधन हो गया? आंसर होगा ये मेक्सिको के फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गर्बाजल को, और इनका निधन 93 ईयर की उम्र में हुआ था। मेक्सिको सॉकर फेडरेशन ने इनकी डेथ को कंफर्म किया है। इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई थी और इनका जन्म 1929 में मेक्सिको सिटी में हुआ और ला टोटा के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रोफेशन फुटबॉल में 1950 में स्टार्ट किया था
और ग्रेट इन फुटबॉल, इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर कहा जाता था। वर्ल्ड कप में 5 वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया मैक्सिकन की टीम से, और 1950 से 1966 तक इन्होंने 11 वर्ल्ड कप मैचेस खेले थे, याद रखिएगा। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन में 1988 से लेकर 1994 तक। ठीक, चलिए आगे बात करें। मैक्सिको फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसको 1922 में फाउंड किया गया था। मैक्सिको में अवेलेबल है। यॉन डी लुइसा प्रेसिडेंट है, और फीफा को इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में, और फुटबॉल से रिलेटेड ये संस्था है। फुटबॉल को दुनिया में कंट्रोल करने वाली फीफा एक संस्था है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो इवेंट है इसको 18 मई से 20 मई तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा 18 मई को। ध्यान रखिएगा, म्यूज़ियम ऑन व्हील्स इसकी एक टैगलाइन रखी गई है। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और इसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको, और प्रधानमंत्री जो ऑफिस है इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ put on stay on the promotion of 68 judges including the judge who punished Rahul Gandhi. This is the matter of which state? तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सज़ा देने वाले जज समेत 68 जजों को पदोन्नति पर रोक लगा दी है। यह किस राज्य का मामला है? आंसर होगा ये गुजरात का मामला है, और गुजरात में ऐसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, गुजरात सरकार का आदेश गुजरात सरकार को आदेश दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ये कार्यवाही की है अलग नियम बनाकर। तो 68 जज को प्रमोशंस रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 मई को। याद रखिएगा, इसमें वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने राहुल गांधी, जिनका नाम हरीश वर्मा है, जिन्होंने राहुल गांधी को गिल्टी पाया और उनको डिफेमेशन केस की वजह से उनकी जो संसद की जो टिकट है वो कैंसिल हो गई, और संसद की जो उनकी सीट है वो कैंसिल हो गई, और आपको पता है 2 साल की सज़ा इनके द्वारा सुनाई गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल जॉइन द फ्लीट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हुज ट्रायल टुक प्लेस इन मई 2023? तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में कौन सा नया परिवहन विमान शामिल होगा जिसका परीक्षण मई 2023 में हुआ है? आंसर है C295। क्या? C295 ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। इसका परीक्षण किया गया 2023 मई में। इसकी आप पहले से ही सुन चुके हैं। एयरबस के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। वैसे पहले इनिशियली इसको स्पेनिश कंपनी CASA के द्वारा बनाया जा रहा था, बाद में इसको मैन्युफैक्चर किया गया एयरबस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, C295 इसको भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। ये किसको रिप्लेस करेगा? तो IL-76 और AN-32 को रिप्लेस करने वाला है। अगर एयरबस की बात करें तो एयरबस स्पेन की एक मैन्युफैक्चरिंग जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाने वाली एक कंपनी है, और एयरबस ना टाटा के साथ मिलकर इसको बना रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय कंपनी एयरक्राफ्ट को बनाने में सहयोग कर रही है। तो एयरबस का इसमें प्रमुख रोल है, लेकिन भारत की कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है? तो टाटा कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। अगर इंडियन एयरफोर्स के चीफ़ की बात करें तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी इसके हेड हैं। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी से, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दुबई बेस्ड एयरलाइन है एमिरेट्स, उसके द्वारा वर्ल्ड की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस को शुरू किया गया, जिस रोबोट का नाम सारा रखा गया था। दीपिका मिश्रा पहली वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर बनी जिनको गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑन पॉल्यूशन
नासा के द्वारा नॉर्थ अमेरिका में पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया। जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, जूस इसका नाम है इस मिशन का, और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। और गाइगा मिशन भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। मिल्की वे की स्टडी करने के लिए किया गया था लॉन्च। इजराइल के द्वारा नया स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम ओफेक 13 रखा गया। केन्या पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका नाम तैफा 1 रखा गया। अमित क्षत्रिय, ये नासा के द्वारा नया इस्टेब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम है, उसके लिए इसको हेड चुना गया। नासा के 4 वुमेन हैं जो कि भेजे जाएंगे जून 2023 में मार्स में। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट पोड टैक्सी विल स्टार्ट इन विच स्टेट? तो भारत की पहली पोड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? आंसर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा, नोएडा में भारत की पहली पोड टैक्सी शुरू होगी। ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव की गई है, और ये जो पोड है ये जेवर एयरपोर्ट को, जो कि नोएडा में अवेलेबल है, उसको फिल्म सिटी से जोड़ेगा। ध्यान रखेंगे, इस पर पूरा खर्चा 810 करोड़ रुपए का आया है। इसका जो रूट होगा वो जेवर एयरपोर्ट से नोएडा सेक्टर 21 होने वाला है। लगभग 12 से 14 किलोमीटर 12 स्टेशन इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक, पोड टैक्सी क्या है? तो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो कि विदाउट ड्राइवर ऑपरेट होता है। इसमें लगभग 10 to 14 जो पैसेंजर्स हैं वो इसमें बैठ सकते हैं, और काफ़ी कम बैठ सकते हैं, लेकिन काफ़ी हायर स्पीड से ये आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। छोटी दूरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे बात करें तो अब रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑनर्ड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? तो योगी आदित्यनाथ सही था। सुप्रीम कोर्ट रूल दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर IAS एंड ऑल सर्विस इन दिल्ली एक्सेप्ट विच थिंग? तो लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी सभी कंट्रोल किया जाएगा। IPL 2023 विच प्लेयर प्लेड क्रिएट हिस्ट्री बिकम फर्स्ट इंडियन टू मोस्ट विकेट इन IPL? तो यजुवेंद्र चहल यहाँ पर आंसर सही है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व एनुअली? तो 12 मई आंसर बिल्कुल सही। वेयर डिड द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी कंडक्ट द 35th कॉर्पेट एक्सरसाइज? तो अंडमान सी बिल्कुल सही। विच कंट्री हैज़ रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर? तो सीरिया आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, विच एक्टर हैज़ बीन included in the Indian team as an ambassador for special Olympic trip to Berlin? तो आयुष्मान खुराना आंसर सही था। Which state announced financially aid of ₹10 lakh to discharge patient after suffering from the Duchenne muscular dystrophy? तो उड़ीसा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूट? तो ऑल इंडिया रेडियो यहाँ आंसर सही। अब आज की क्विज की बात करें तो विच हाई कोर्ट ऑर्डर्स कार्बन डेटिंग ऑफ शिवलिंग एट ज्ञानव्यापी? तो किस उच्च न्यायालय ने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को आदेश दिया है? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।